Hello friends, welcome to Math Mentor. I'm Inspector of Income Tax selected through CGL batch 2020. So यहाँ इस चैनल पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराऊंगा, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उसका लेवल ज़्यादा होगा हमारे एसएससी से एंड हमें वैसे क्वेश्चन सॉल्व भी करने चाहिए। सो हमारे एक फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन सेंड किया है मुझे एंड ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक लाइव मॉक टेस्ट का है। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। अगर आपका ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर है, देन वेल एंड डू एंड डू इन वन गो in first attempt. But what I will suggest that you just skip this question for the second or third time. Okay, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप कर लो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपका ज्योमेट्री अच्छा भी है फिर भी इसमें हमें कुछ ड्रॉ करने पड़ेंगे, कुछ फिगर्स, तब जा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। D, E and F are the perpendiculars from the vertices ABC. Okay. BD and BFE are 24 and 110. Then the measure of angle ABF. भाई एक ट्रायंगल दे रखा है ना, ठीक है। तो पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये ए हो गया, बी हो गया एंड सी हो गया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ए से बी सी पे, बी से ए सी पे एंड सी से ए बी पे। ये हमारा डी हो गया, ई एंड एफ हो गया। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बी डी है वो 24 डिग्री है। सो बी डी जो है वो मेरा ये एंगल हो गया। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं। बी डी जो है ये 24 हो गया। सो ये टोटल एंगल मेरा 90 था, फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 66। ओके, एंड और क्या दिया है, बी एफ ए, बी एफ ई जो है वो 110 दे रखा है। सो बी एफ ई जो है वो मेरा ये है, ठीक है। आइए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा बी एफ ए हो गया, ठीक है। ये 90 है, टोटल जो है ये एंगल जो है 110 दिया हुआ है, तो ये एंगल हो जाएगा 20। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए बनाएंगे क्योंकि मुझे जो चाहिए वो ये एंगल चाहिए ना। तो ये एंगल निकालने के लिए पहले हम इस एंगल को निकालेंगे, सी को निकालने के लिए हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे यहाँ से इसको ड्रॉ करके, सो दैट ये इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 आ जाए। तो ये 110 दिया हुआ है, सो ये मेरा कितना आएगा 70। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। ये सर्कल ड्रॉ किया, तो आप जो देखेंगे ये टोटल 110 दिया हुआ है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर ये सर्कल है, इसके अंदर अगर क्वाड्रिलेटर कोई बना हुआ है तो इस एंगल का सम दोनों मिला करके 180 होगा। अगर ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इस एंगल का सम जो होगा ए प्लस सी का 180 होगा एंड बी प्लस डी का जो एंगल होगा वो मेरा 180 होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम से जो है ये एफ एंड सी ये अपोजिट एंगल हो गए, तो इसका सम 180 होगा। ये 100 दे रखा है, 110 दे रखा है, तो ये 70 हो गया। अब भाई जब ये 70 होगा, ये 66 है, ये 66 है, ये 70 है, सो ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। फिर ये एंगल कितना बचेगा, ये तो टोटल 90 था, तो ये 46 हो जाएगा। ओके, अब मैं एक और कंसेप्ट आपको बताऊंगा। कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्कल है एंड एक जो है रेडियस है, इस रेडियस से एक कॉर्ड है
इस कॉर्ड से सर्कल पे अगर कोई भी एंगल सबटेंड होता है, कोई भी एंगल बनता है सर्कल पे, वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब भाई आप देखो, ये वाला 90 था, तो मैंने यहाँ से ये सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो ये भी 90 था एंड ये भी 90 था, इसको लेके मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सो अगर मैं इसको देखूँ, बी को एंड ए डी को, तो ये भी तो 90 है, तो इसको भी तो लेके मैं एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, है कि नहीं? तो आइए ड्रॉ करते हैं। थोड़ा फिगर कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, सो अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए, तो ये बन गया। ठीक है भाई, मैं इसको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। ओके, ये मेरा एक सर्कल बन गया, तो ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो भाई, है या नहीं? लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है ये, अब क्योंकि इसमें अपोजिट हम एंगल लगा करके भी हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखो, मैंने आपको बताया अगर इससे कोई एंगल बन रही है एक्स, तो ये भी यहाँ पे एक्स ही बनाएगा, ये भी एक्स बनाएगा, चाहे आप जितना भी ड्रॉ कर लो, कितना भी ड्रॉ कर लो, वो सेम एंगल बनेगी, सेम कॉर्ड से। सेम आप देखो यहाँ पे इस कॉर्ड से देखो, ठीक है, ये ए डी और ई जो है वो कितना एंगल बना रहा है, 46। सेम कॉर्ड ये यहाँ भी तो आ रहा है, ए बी ई आ रहा है, तो भाई ये मेरा कितना हो जाएगा, ये भी 46 हो जाएगा। जब ये 46 है तो ये भी मेरा 46 हो जाएगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है। पूछा क्या है हमसे, EBF जो है वो क्या है, EBF, ठीक है, EBF हमसे पूछा है, तो ये मेरा 46 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये बी इज द करेक्ट आंसर। सो मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा, एंड इवन इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको सॉल्व करने में। इसमें बस दो कंसेप्ट थे, एक ये था एंड दूसरा ये। फर्स्ट मैंने इसको अप्लाई किया, सेकेंड ये। क्वेश्चन अच्छा है, बट आप जब फर्स्ट गो में जाओगे सॉल्व करने ना, फिर ये प्रॉब्लम कर देगा। एक बार आप ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप करो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इस पर ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो ईजी हो या हार्ड हो, सबके इक्वल मार्क्स हैं। सो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट यू स्किप द हार्ड क्वेश्चंस एंड यू अटेम्प्ट द easiest question, so that you will get the number and you will save the time also for attempting that hard question. Okay, so you do your best, and that exam is nearby only, I think 10 days only, so go for it. If any doubt is there, you just send me your question. I will prepare the video and I will make the concept videos also, so that it will help to you. I will drop the channel links and that telegram groups links also, so that you can send your question, your doubt. Okay, then I will see the question. If the level is there, then I will solve and I will upload on the YouTube also. Otherwise I will give solution in the group also. Okay, no issue. Then session dismiss. We'll see in another video. Thank you.